तो आज की क्लास में हम असर्शन रीजन देखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं समझाने वाला हूँ कि कैसे क्या होता है। इसका तो क्वेश्चंस लेके आऊँ, क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। 20-22 क्वेश्चन यदि करके चले जाते हो तो असर्शन रीजन में इसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आज की क्लास के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असर्शन रीजन के अंदर क्या होता है, आपको दे रखा होता है 4 ऑप्शंस। देखो 2 चीज़ें दे रखी होंगी, एक होगा असर्शन और दूसरा होगा रीजन। मतलब आपको 2 स्टेटमेंट दिए होंगे। पहला स्टेटमेंट का नाम होगा ए और दूसरा स्टेटमेंट का नाम होगा आर। ठीक है, क्लियर है। अब कहता है कि ए, अब ऑप्शन नहीं देगा होता है, ऐसे लिख देगा पहले, उसके बाद में आपको सेकंड क्वेश्चन ऐसे देगा, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पे आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी। ए कब होगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, जज करना है क्या असर्शन आपका ट्रू है कि फॉल्स है, ये पता लगाना है। पहले सबसे पहला काम करना है कि ट्रू या फॉल्स। इसका भी सेम, रीजन का भी आपको पता करना है, ट्रू है कि फॉल्स है, ये बात आपको सबसे पहले पता कर लेनी है। ट्रू है कि फॉल्स है ये पता कर लेना है। अब बताओ ऑप्शन नंबर डी देखो, ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहा है, ए इज फॉल्स। यदि आपका सपोज करो कि ये वाला असर्शन यदि फॉल्स है और रीजन यदि ट्रू है, ठीक है, हो सकता है ना स्टेटमेंट ये सही गलत हो सकता है। तो सपोज करो कि ए जो है आपका गलत है और बी सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। सिंपल बात है। इसी तरीके से यदि आपका ए वाला पार्ट सही है, ट्रू है, और बी वाला पार्ट यदि फॉल्स है, मतलब आर वाला पार्ट जो है वो फॉल्स है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है। अरे इंडियन एक्टर क्लिप्स पार्टी कब होगा, पार्टी होगा, जरूर होगा। ठीक है, चलो और शेयर करो थोड़ा सा, 10,000 तक पहुंचाओ यार। चलो मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो 2 समझ में आया, ट्रू फॉल्स पहले आप लोगों को पता कर लेना है। इसके अलावा अब ए ऑप्शन की बात करता हूं। यहाँ पे क्या होता है, ए और आर दोनों क्या होंगे, दोनों ही ट्रू होंगे। ऑप्शन यदि सपोज करो कि इसको मैं रफ करता हूँ, सी और डी का पता लग गया होगा, डी की, ए और बी की बात करता हूँ मैं। सपोज करो कि ये वाला भी असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, फिर क्या होगा, तो बोथ ए एंड आर, यदि दोनों चीजें ट्रू हैं तो ऑप्शन नंबर ए, दोनों चीजें ट्रू हैं तो ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों चीजें हो सकती है। लेकिन बता रहा है क्या कि दोनों तो सही हैं, लेकिन ये जो है ना इसके बारे में बता रहा है, जो आर है ना रीजन, ये इसका रीजन है, मतलब इसको एक्सप्लेन कर रहा है। यदि इसको एक्सप्लेन कर रहा होगा, ट्रू तो दोनों हैं, लेकिन यदि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है बढ़िया से, तो ऑप्शन नंबर ए को टिक लगाओगे, और यदि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल बात है। इतना क्लियर करके पहले चलो, सबसे पहले बात, पहला कि ट्रू फॉल्स आपको पता करना है। यदि पहला ए फॉल्स है और आर ट्रू है तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंपल आंसर। यदि ए ट्रू है और बी आर फॉल्स है तो आपका सिंपल सी हो जाएगा आंसर। यदि दोनों ही ट्रू हैं तो दोनों ट्रू हैं तो ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। फिर आपको फाइंड करना है कि क्या ये जो रीजन है क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है बढ़िया से, मतलब इसके बारे में, ए के बारे में ये बता रहा है। यदि उसके बारे में, यदि उसको एक्सप्लेन कर रहा है बढ़िया से और भी ज़्यादा जानकारी दे रहा है, तो उसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर ए। और यदि वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, वो कुछ और ही चीज़ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ प्रिंस समझ गए, बहुत बढ़िया। हाँ करण क्वेश्चन ला रहा हूँ जल्दी से। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन ही है। तो ये तो पहले हो गया बेसिक, जो आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसको टैकल करना है। एक बार सेशन को शेयर कर दो, स्टूडेंट्स बहुत कम है, तो मैं चाहूँगा कि एक बार शेयर कर दोगे आप अपने दोस्त लोगों के साथ, तो थोड़ा सा हमें भी मज़ा आ जाएगा, आप लोग को भी थोड़ा सा मज़ा आएगा बढ़िया से। हाँ ऑल ऑफ यू, हेलो, आ जाओ, वेरी गुड, वेलकम। तो ये था हमारा तरीका, कि तरीका किस तरीके से हम करेंगे, और इस तरीके से जो है हम देखेंगे। अब आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा। चलो हाँ, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ये वाला असर्शन रीजन तभी आप बना पाओगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो नहीं बनेगा, गारंटी। तो जिन्होंने पूरा लेक्चर देखा है तो उनको ऑब्वियस सी बात है पता होगा ही, तो वो कर सकते हैं। अब बताओ, हाँ वही तो कह रहा हूँ प्रिंस यार, थोड़ा शेयर करो। चलिए, तो अब देखो असर्शन में क्या दे रखा है, असर्शन मतलब ए ऑप्शन, मतलब 2 स्टेटमेंट है, एक ए है और दूसरा आर स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है। अब इसको पढ़ना है, ट्रू है कि फॉल्स है ये बताना है पहले। तो इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट फ्लोइंग, यदि एक ग्राफ, इलेक्ट्रिसिटी में एक ही ग्राफ पढ़ा है हमने, एक ग्राफ जो किसके बीच में है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक ग्राफ जो है, इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ग्राफ जो है वो ऐसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, जो कि कहाँ से, ओरिजिन से पास होती है। क्या ये बात सही कह रहा है क्या ये?
V और I के बीच में ग्राफ जो बनाते हैं तो क्या ऐसा नहीं होता, ओम्स लॉ ने बताया था, ओम्स बाबा ने क्या बताया था कि जो इस केस में जो V और I का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, और ये बात ये भी बता ही रहा है, मतलब ये क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 10K की तैयारी है, हाँ ऑफलाइन में पढ़ा दिया था, ठीक है ठीक है। अच्छा पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया ट्रू, ये क्या है, एकदम सत्य स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है, सत्य है, ट्रू है। दूसरे की बात करते हैं, रीजन आर, इसका जो रीजन है, अब देखो दूसरा स्टेटमेंट देखो, द करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या ओम्स लॉ बाबा ने ये नहीं बताया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, करंट जो होता है वो समानुपाती होता है वोल्टेज के, विभवांतर के, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या ये सही बात बोल रहा है कि गलत बात है, तो ये भी तो ट्रू ही स्टेटमेंट है। अच्छा चलो अब ए ऑप्शन में क्या था, ए था एक ऑप्शन था बी, एक था सी और दूसरा था डी, लास्ट वाला। डी वाले में क्या था, सी वाले में था कि ए ट्रू है और आर क्या है, फॉल्स है। डी क्या था, ए फॉल्स है और आर ट्रू है। तो क्या ये ऑप्शन होंगे क्या, दोनों ही ट्रू दिख रहे हैं, मतलब सी डी तो नहीं होने वाला है, सी डी को पहले कैंसिल कर दो। बचा क्या टी, ए और बी, इसमें ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, दोनों ही ट्रू है। तो अब क्या होता है, अब यहां पे आपको पता करना होगा कि ये एक्सप्लेन कर रहा है क्या बढ़िया से। अब देखना पड़ेगा आपको कि ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये क्या इसके बारे में बता रहा है, क्या बता ही रहा है। करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कह रहा है वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट, मतलब वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही बनता है ना। तो इसी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, और भी ज्यादा आपको क्या कह रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मतलब एक्सप्लेन कर रहा है। एक्सप्लेन यदि कर रहा है, दूसरा वाला यदि पहले को एक्सप्लेन कर रहा है कि हाँ ठीक ठीक कह रहा भाई तो ठीक है, यदि ऐसा बात है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। यदि यहीं पे ये भी सही होता लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता, कुछ और ही होता, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख के आओगे ऑप्शन नंबर ए, ये एमसीक्यू टाइप होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर।